हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का टॉपिक है औसत और आज इस औसत का दूसरा वीडियो है। हम लोग औसत को बेसिक से पूरे एडवांस तक समझने वाले हैं, जिसका एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जाकर देख सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी इससे संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज हम इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है कि दी गई औसत से किसी भी संख्या को ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं का औसत 155 है, बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दूसरा टाइप है कि जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात करना है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है, यानी 2 टाइप का होता है। वो इस तरीके से कि शुरुआत में 12 संख्या दिया गया है और बाद में इन दोनों पार्टों को मिला दें, जैसे कि 5 संख्या और 6 संख्या, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 11 संख्या ही बन रहा है। यानी कि कुल जो संख्या एक लाइन में जो दिया हुआ रहता है और फिर 2 पार्ट करके अगर मूल संख्या से ये कम है तो इसके अलग तरीके होते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट पर एक ये क्वेश्चन रहता है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ये बी टाइप से है। जैसे 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत, यहाँ पर 16 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ 41 बन रहा है। और इससे पहला वाला जो क्वेश्चन का टाइप है उसमें दोनों जोड़ने पर मूल संख्या से एक कम हो रहा था। तो हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर 3 संख्या की बात कहा गया, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इन तीनों संख्याओं को हम ए और बी से लिख लेते हैं, ए, बी और सी। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, मतलब पहली जो संख्या है वो दूसरी से बड़ी है। और फिर इसके बाद लिखा गया है कि दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, मतलब कि जो दूसरी है वो तीसरी से बड़ी है। यानी कि सबसे छोटी, आप इस सेंटेंस को पढ़कर पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो है वो तीसरी है। तो सबसे छोटी संख्या जब तीसरी है तो इसी को हम 1 मान लेते हैं। अब इसके हिसाब से दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। अगर दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है मतलब इससे ये डबल होगा, यानी कि बी 2 होगा। और ये पहले वाला सेंटेंस में है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, मतलब कि ए जो है वो बी से डबल है। तो अगर बी 2 है तो ए 4 है, यानी कि इस अनुपात में ये तीनों संख्या हैं। अच्छा, शुरुआत सेंटेंस में लिखा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, तो इसका योग होगा 3 गुना 154। जब हम इसे गुना करते हैं तो चलती है 12, 5 15, 1 16 और 3 और 1 4, यानी 462। ये 462 जो है वो 4:2:1 में बटेगा। तो 4 और 2 6 1 7, इसको 7 से भागा लगाएंगे तो 7 छक 42, यहाँ से आया 4 तो 7 छक 42, यानी 1 यूनिट का मान आ गया हमारे पास 66। तो पूछा गया है कि पहली संख्या कितना है, तो यहाँ पर पहली संख्या 4 है। जब 1 का मान 66 है तो 66 को 4 से गुना कर देते हैं। 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, यानी 264। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वे क्रमागत संख्याएं निम्न में कौन सी है। यहाँ पर भी हमें 3 संख्या मानना पड़ेगा, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। अब यहाँ पर कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी की
आधी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, यानी कि पहली जो संख्या है वो दूसरी से बड़ी है, यानी कि दूसरी छोटी है। और फिर दूसरा सेंटेंस है कि तीसरी की आधी है, तो जो पहली है वो भी छोटी है तीसरी से, तो इसमें हमें b को 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटा यही दिख रहा है। अब अगर हम b को 1 मान लिए तो इसके हिसाब से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो a हो जाएगा 2। फिर इसके बाद लिखा गया है कि पहली जो संख्या है वो तीसरी की आधी है, तो अगर ये आधी है a वाला, तो यानी c कितना होगा, 4 होगा। यानी कि कुल मिला के ये 2:1:4 में वो संख्याएं हैं। और यहाँ लिखा गया है कि तीनों संख्या का औसत 56 है, तो 56 को 3 से गुना कर देते हैं। क्षेत्रीय 18, पंचतीय 15, 1 16, यानी कुल मिला के 168 है। तो 168 को हमें इन 2, 1, 4 में बांटना पड़ेगा। तो 4 और 1 5 और 2 7, 7 यूनिट हो रहा है यहाँ पर भी। तो 7 दूना 14 और 7 चौके 28। एक का मान आ रहा है 24, और हमसे पूछा गया है कि वे क्रमागत संख्याएं निम्न में से कौन सी है। तो बस सभी से गुना कर देते हैं। एक का मान 24 है, तो 2 का मान कितना होगा, 48। b यानी 1 है तो 24, और c 4 है तो 24 चौके 96। ये डाटा किस में है, ऑप्शन डी में है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। 3 संख्याओं का औसत 155 है, बड़ी संख्या 180 तथा अन्य का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 155, तो उनका योग कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर उसी को निकाल लेते हैं। 3 से गुना करेंगे, पंचतीय 15, पंचतीय 15 1 16 और 3 1 4, 465, यानी संख्याओं का योग 465 है। इसमें यह भी कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या 180 है, तो हम इसमें से 180 को घटा लेते हैं। आ जाएगा 5, 16 में से 8 तो 8, और ये हो जाएगा 3 में से 1 तो 2, 285 बचा। संख्या तो अब 2 ही बचा है, तो यहाँ लिखा गया है कि अन्य का अंतर 25 का है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अगर 285 को 2 ऐसे हिस्सा करना है जिसका अंतर 25 का हो, तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि 25 को इससे हम अलग निकाल कर रख देते हैं पहले, और फिर बराबर करके और दे देंगे जिसको 1 को, तो अंतर हो जाएगा 0 6 2। अगर हम 25 इसमें से अलग कर दिए तो 260 बचा। अगर 260 को 2 से भाग लगाते हैं तो 1 का मान आता है 130। अगर 1 का मान 130 आ रहा है तो एक जो 25 हम निकाले थे 130 में उस 25 को ऐड कर देते हैं, तो दूसरे का मान आ जाएगा 155। और तीसरा तो पहले ये दिया गया ही था 180। मतलब ये तीनों संख्या हैं 130, 155 और 180। हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 130। आंसर डी राइट आंसर है। चार संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या कौन सी है, देख लेते हैं। 4 संख्या की बात कहा गया है जिसमें प्रथम 3, तो हम मान लेते हैं कि प्रथम 3 a + b + c है, और इनका औसत जब 15 है तो योग कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। और दूसरा कहा गया है कि अंतिम जो 3 है इसका औसत 16 है, यानी कि b + c + d। इसमें यही तो हुआ कि a b c अगर 4 संख्या है तो पहले 3 का मतलब कि a b c और अंतिम 3 का मतलब b c d। तो यहाँ b c d का औसत कितना दिया गया है, 16, और 16 है तो वो 3 संख्या है, इसलिए यहाँ प्रमाण हो जाएगा 48। अब इसमें यह भी कहा गया है कि अंतिम जो है वो संख्या 19 है। अंतिम मतलब अंतिम यहाँ पर यही है d, तो अगर d 19 है तो इसमें हम रख देते हैं b + c और d के जगह लिख देते हैं 19,
और बराबर में 48। तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस c बराबर 48 में से उधर जाएगा तो ये घट जाएगा 19, तो हो जाएगा 18 में से 9 तो 9 और 3 में से 1 तो 2, यानी कि b प्लस c का मान है 29 और यहाँ a प्लस b प्लस c का मान है 45। a प्लस b और c का जगह कितना रख दे 29 और बराबर में है 45। तो जैसे ही 29 इधर आएगा तो घट करके हो जाएगा, यानी a बराबर 45 में से 29 घटेगा तो 15 में से 9 तो 6 और 3 में से 2 तो 1, यानी कि a जो यानी कि पहली जो संख्या है वह 16 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चार संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 तथा अंतिम 3 का 16, यदि अंतिम संख्या 18 है तो प्रथम संख्या कौन सी है। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर, जब औसत 15 है तो योग हो जाएगा 45 और लास्ट वाला जो है b प्लस c प्लस d, इसका औसत 16 है तो ये मान हो जाएगा 48। इसमें कहा गया है कि अंतिम संख्या 18 है, मतलब d का मान 18 दिया गया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं b प्लस c और 48 में से 18 घटेगा तो डायरेक्ट 30 हो जाएगा। अब b प्लस c का मान 30 दिया गया है और जबकि a प्लस b प्लस c का मान 45 है, तो जैसे ही हम इसमें b प्लस c का मान रखेंगे तो a प्लस b प्लस c की जगह 30 बराबर कितना दिया गया है 45, तो a बराबर हो जाएगा 45 माइनस 30 बराबर 15। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। मतलब 5 परिणामों, तो 5 परिणामों का औसत जब 6 है, यानी कि टोटल वो संख्या कितना होगा 30, 6 5 30। उसमें कहा गया कि उनमें से 3 का औसत 4 है। अगर 3 का औसत 4 है तो यानी कि यहाँ पर कितना योग होगा 12। तो 5 में से 3 तो यहाँ संख्या हो गया, हम इसको घटा देते हैं तो बच जाएगा 18, तो बचेगा अंतिम 2 ही संख्या। तो वही पूछा गया है कि शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। तो 18 में ये 2 लोगों का हिस्सा है तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि शेष जो 2 परिणाम हैं उनके औसत होंगे 9। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 4 संख्याएं 30, 29, 25 तथा 20 हैं तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर 5 संख्याओं का औसत 25 है तो इसका कुल योग कितना होगा, 5 गुना 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा, जिसमें ये 4 संख्या दिया गया है 30, 29, 25 और 20। तो हम इसको अगर जोड़ेंगे तो 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75 और 29, तो 75 और 29 104 होता है। तो हम अगर 125 में से 104 घटाएंगे तो वो 5वां संख्या हमारे पास मिल जाएगा, यानी कि 5वां जो संख्या है वो 21 है। तो अब पूछा गया है 3 बड़ी संख्याओं का औसत निकालें। तो इसमें 3 बड़ी संख्या कौन सी है, 30, 29 और 25। चूँकि 21 और 20 ये दोनों छोटी है तो हमें इन तीनों का औसत निकालना है। तो 30, 29 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 14, 4 3 7, 7 और 1 8 84। और ये कितनी संख्या है 3, तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6 और 2 आएगा तो हो जाएगा 24, तो 8 तिहाई 24, यानी जो 3 बड़ी संख्या है उसका औसत होगा 28। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से ही 1/2 है तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से ही 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या है। 8 संख्याओं का जब औसत 20 है तो इसका कुल योग कितना होगा, 8 दूनी 16 160। अब कहा गया है कि इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है तो इसका कुल योग होगा 31। फिर कहा गया है कि अगली 3 जो संख्या है उसका औसत 21 से ही 1/3 है, यानी अगली जो 3 संख्या है इसका अगर औसत 21 से ही 1/3 है, इसका मतलब क्या है कि 21 63 और 1 64/3,
यानी कि 64/3 गुने 3 हम करेंगे तो इसका योग आ जाएगा यानी कि 64। तो 2 और 3 5, ये 5 संख्या का हो गया कितना, 31 और 64। तो अगर 31 और 64 को हम ऐड कर दें तो हो जाता है, यहीं पर जोड़ देते हैं, 5 6 3 9 95। तो हम 160 में से 95 को घटा लेते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 65। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 65 को हमें इन तीनों स्थितियों को में डिवाइड करना है। पैंसठ को हमें बांटना है। कहा गया है कि छठा जो संख्या है, छठा लिख देते हैं, सातवां और आठवां। कहा गया है कि छठा जो संख्या है वह सातवें तथा आठवें से 4 तथा 7 कम है। तो आठवीं संख्या क्या है? तो जब छठा कम है तो हम कम को ही x मान लेते हैं। अब अगर सातवीं संख्या से अगर छठा संख्या 4 कम है तो यानी कि सातवीं x + 4 है, यानी कि बड़ा है वो। और अगर आठवीं संख्या जो है छठी से 7 बड़ी है, यानी कि छठी 7 कम है, तो इसका मान हो जाएगा x + 7। और इसी का दिया गया है 65। अगर हम इन सभी के बीच में प्लस का निशान दे दें तो ये बन जाएगा हमें 3x है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 3x। और 7 और 4 11, उधर हम 65 में से घटा देते हैं डायरेक्ट, इसको बराबर बना देते हैं। तो 65 - 11, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और 5। तो 3 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 18 × 3 = 54। हमसे पूछा गया है कि आठवीं संख्या, तो आठवीं संख्या x + 7 था, मतलब कि 18 + 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो हम लोगों ने टाइप फर्स्ट के 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब ये टाइप आज का जो है कि दूसरा है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ए टाइप। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या बताना है। इसमें हमें देखना है कि टोटल संख्या है कितना, 9, और इसका औसत है 50। और इसी 9 को 2 हिस्से किए गए हैं। लिखा गया है कि पहले 5 जो है उसका औसत 54 है और अंतिम जो 3 है उसका औसत 52 है। तो एक तो इसका रास्ता आपके पास है कि सीधा सीधा इसको पहले आप गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, और फिर इन 5 और 3 8 संख्या का निकाल करके उसमें से घटा देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा छठा का मान। जैसे कि 54 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25 और 2 = 27। और यहाँ गुना करेंगे 52 को 3 से तो 3 दूनी 6 और 5 × 3 = 15। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 7 5 12 2 1 3 1 4 426। तो 8 संख्या का हमारे पास योग आ गया है 426 और टोटल 9 संख्या का 450 है। 450 - 426 तो आ जाएगा आंसर यहाँ से 24। ये तो हुए लॉन्ग रास्ता। अब इसको बनाने के लिए देखते हैं शॉर्ट रास्ता क्या है, समझते हैं उसको। नेक्स्ट स्लाइड पर 9 संख्या का औसत है 50 और 5 का है 54 और 3 का है 52। जब भी जो 2 पार्ट करके दिए हुए हों और इन दोनों का योग ये मूल संख्या से कम हो तो औसत के हिसाब से इनके चिन्ह को अपोजिट कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। जैसे 50 से 54 क्या है, ज़्यादा या कम? तो 50 से 54 ज़्यादा है 4, तो हमें इस 4 को -4 के रूप में इस्तेमाल करना है। -4 और ये कितने संख्याओं पर है, 5, तो गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से -20। समझिएगा, शायद
शुरुआत में समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये बहुत बेहतर रास्ता है। यहाँ पर देखना है 52 50 से कम है या ज़्यादा, तो ज़्यादा है यानी 2, तो हमको इसको भी माइनस के रूप में इस्तेमाल करना है, यानी कि -2। और ये कितने संख्या पर? 3 संख्या पर, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा -26। -26 जो है ये औसत क्या है? 50। 50 तो सबका 50 होगा। ये 8 संख्या यहाँ दिया गया है, तो एक संख्या का तो 50 बचा हुआ ही है, तो उस 50 में से आपको 26 घटा देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। और यही 24 हम उस रास्ते से भी निकाल करके लाए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप से 5-6 क्वेश्चन है, हम अच्छे से समझ पाएंगे उन सभी क्वेश्चन में। सभी को हम यही शॉर्ट वाले रास्ता से ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। 9 का 30, 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। यहाँ 25 30 से 5 कम है, तो हमें चिन्ह को बदल देना होगा, यानी अगर ये -5 आ रहा है तो हमें +5 लेना होगा। और ये 5 संख्याओं पर है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 और 35 जो कि 30 से +5 है, तो हमको इसको माइनस के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा 5। और ये कितने संख्याओं पर है? तो 3, तो यहाँ से हो जाएगा -15। जब ये हम घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा हमारे पास 10। हमें पता है कि औसत जो है वो 30 है, यानी कि जो छठा संख्या के लिए हम मान होगा, तो यहाँ रियल आंसर आ जाएगा 40। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या कौन सी है? यहाँ पर वही जोड़ करके एक कम ही हो रहा है, यानी कि 25 संख्याओं का 18 है, प्रथम जो 12 संख्या है इसका औसत कितना है? 14 है, और अंतिम जो 12 है इसका औसत कितना है? 17 है। 14 18 से 4 कम है, यानी कि माइनस में 4, तो हमें इसका चिन्ह बदल कर लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस में 4 इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 और कितने संख्याओं पर है? 12 पर, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48। फिर 17 ये 18 से 1 कम है, तो हमें इसको पॉजिटिव में ही लेना पड़ेगा, यानी कि +1। और ये कितने संख्या पर? 12 पर है, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 12। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 60। और पहले से तो औसत जो 13वां नंबर है वो 18 होगा ही, तो 18 में जब हम 60 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है और करेंट अफेयर का भी सीरीज चल रहा है। उन सभी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर उसके सीरीज को आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 और अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है, तो 5वीं पूर्ण संख्या कौन सी है? सेम टाइप वही है, 9 संख्याओं का औसत 32, जिसमें प्रथम 4 का औसत दिया गया है, इसको ऐसे कर देते हैं, 4 का औसत 26 है और अंतिम 4 का औसत 28 है, तो 5वीं पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हम देख पा रहे हैं कि 26 जो है वो 32 से -6 है, यानी कि 6 कम है, तो हमको इसको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस में 6। और ये कितने नंबर पर है? 4 पर, तो 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 24। फिर 28 भी 32 से 4 कम है, तो इसको भी हमें प्लस में ही लेना पड़ेगा 4। और ये कितने संख्याओं पर है? तो 4 पर, तो यहाँ से आ जाएगा 16, यानी कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 और 24 40। और औसत तो 32 पहले से है ही, तो वही करना है कि 32 में 40 को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 40 और 30 70 और 2 72। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठी संख्या कौन सी है? सेम टाइप वही है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। प्रथम 5 का औसत 25 है और अंतिम 5 का 28 है, तो छठा संख्या पूछा गया है। तो 25 जो है 30 से 5 कम है, तो अगर ये कम है तो हमको इसको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, यानी प्लस चिन्ह के साथ 5। और ये कितने संख्याओं पर है? तो 5 पर। 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। 28 भी 30 से 2 कम है, तो इसको भी हमें पॉजिटिव वे में ही लेना पड़ेगा, यानी कि 2। और ये कितने पर है? 5 पर। तो 5 दूना 10, यानी कि टोटल यहाँ से आ रहा है 35। और औसत तो अपना 30 है ही, एक जो छठा संख्या है, तो उसमें हम 35 को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा फाइनल आंसर 65 यानी 65। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष तथा अंतिम 9 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है? 15 का औसत दिया गया है 15 ही है। इसमें 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है और अन्य 9 का 16 है, यानी कि 9 5 14 हो रहा है, यानी कि वही एक जो संख्या बचा हुआ उसी का निकालना है, यानी कि 15वें की आयु क्या है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 15 से 1 कम है, तो हमको इसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, यानी 1। कितने पर? 5 पर। तो यहाँ से आ रहा है 5। 16 15 से 1 ज़्यादा है, तो इसको हमको माइनस के रूप में लेना पड़ेगा, -1। कितने पर? 9 पर। तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा -9। जब हम इसे घटाएंगे तो हो जाएगा -4। 15 तो हमारे पास औसत है ही, तो 15 - 4 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 11, यानी कि जो 15वें विद्यार्थी है उसकी आयु कितना है? 11 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब इसी में का पार्ट दूसरा है कि बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, यानी इसमें जो मूल संख्या होगा और जो बाद के 2 संख्या टुकड़ों में दिए होंगे उन दोनों का योग मूल संख्या से 1 ज़्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है, यहाँ सभी 5 का औसत दिया गया है 15। अब देख लेते हैं कि प्रथम 3 का दिया गया है 12, 3 का 12 और अंतिम 3 का 18। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो 3 और 3 6 हो जा रहा है, जबकि टोटल संख्या है कितना? 5 ही है। तो इसमें अगर मूल औसत से बड़ा है तो प्लस में लेना है और मूल औसत से छोटा है तो माइनस में लेना है। यहाँ पर वास्तविक रूप में उसे व्यक्त करना है। जैसे 12 15 से 3 कम है, तो इसलिए यहाँ पर हम रियल लेंगे, -3 करेंगे और कितने पर है? 3 पर। तो यहाँ से आ रहा है -9। 18 15 से कितना है? 3 ज़्यादा है और ये कितने पर? 3 पर है, तो यहाँ पर प्लस लेंगे और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 और 9, यानी कि 9 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि बाहर से कोई लेन देन नहीं करना है, यानी कि जो बीच वाली संख्या है उसका औसत क्या है? 15 ही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या कौन सी है? ये बिल्कुल जैसे क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 15 है, मतलब कि a + b + c बराबर है औसत 15 है, तो 15 तिया 45 और फिर है b + c + d, यानी कि इसका औसत 16 है, तो हो जाएगा 16 तिया 48। इसमें कहा गया है कि जो अंतिम संख्या है वो 19 है, यानी कि d का मान 19 दिया गया है, तो यहाँ से b + c का मान कितना बचेगा? 48 में से 19 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 में से 9 तो 9
और 3 में से 1 तो 2 यानी कि 29। b प्लस सी का मान 29 है और a प्लस b प्लस सी तीनों का मान 45 है। तो हम अगर इसमें b प्लस सी का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, हमसे पहली संख्या ही पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 45 माइनस 29 कर देते हैं। 15 में से 9 तो 6 और 3 में से 2 तो 1 यानी कि 16। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। तद अनुसार यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 और अंतिम 10 का औसत 17 हो तो 10वें प्रेक्षण कौन सी है? 19 का दिया गया है 24। प्रथम 10 जो 10 है, 10 का औसत जो है वो 24 है और जो अंतिम जो 10 है उसका भी औसत दिया गया है 17। तो 10वें संख्या की बात की गई है। तो 24 ये औसत के बराबर है, यहाँ से कोई प्लस माइनस नहीं होगा, जबकि 17 24 से कम है। कितना? 7, यानी कि यहाँ पर -7 कितने पर है? 10 पर। तो गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा -70। हमारे पास औसत जो है वो 24 पहले से मौजूद है। तो 24 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास 24 है ये, 24 माइनस 70 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में आंसर ये आएगा 10 में से 4 तो 6 और 6 में से 2 तो 4 यानी कि -46। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है तो मध्य संख्या यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी है? 15 का औसत 7 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत, तो बीच वाली संख्या बताना है। तो 6.5 जो है वो 7 से 0.5 कम है, यानी कि हमको 0.5 यहाँ पर लेना पड़ेगा। कितने संख्याओं पर? 8 पर। तो गुना 8 करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। फिर क्या है? 8.5 है जो कि 7 से 1.5 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर प्लस में है। तो हम क्या करेंगे? 1.5 को कितने पर है? 8 पर। तो यहाँ जब 1.5 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यानी 8 प्लस करना है हमें, जबकि औसत है इसका कितना पहले से? 7। तो 8 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का 52 हो तो छठा परिणाम कितना होगा? 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। प्रथम 6 का औसत 49 है, अंतिम 6 का औसत 52 है। 49 50 से 1 कम है, यानी हमें -1 लेना पड़ेगा और ये कितने पर है? 6 पर। तो 6 यानी हो जाएगा -6। और 52 50 से 2 अधिक है, यानी कि प्लस में 2 है और कितने पर है? 6। 6 दूना 12। तो 12 में से 6 घटेगा तो 6। औसत तो पहले से 50 है ही, तो हमें इसमें 50 में 6 को ऐड कर देना होगा, हो जाएगा 56। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 6 का औसत 37 है तो छठी संख्या कौन सी है? 11 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। प्रथम जो 6 है इसका औसत कितना है? 32 है और अंतिम जो 6 है उसका औसत कितना है? 37 है। तो 32 35 से 3 कम है, यानी कि माइनस में 3 हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा और कितने संख्याओं पर? 6 पर। तो हो जाएगा -18। और 37 35 से 2 अधिक है, यानी यहाँ पर हमें प्लस में 2 लेना पड़ेगा, कितने संख्याओं पर? 6 पर। तो यहाँ हो जाएगा 12। तो 18 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा -6। और पहले से तो औसत
35 है ही, तो फिर क्या करना है, 35 में से -6 कर देना है, तो हो जाएगा आंसर 29। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो हम लोगों ने कुल 20 प्रश्न को सॉल्व किया है और ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि अब से इन तीनों में से कोई टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास मिलेंगे तो वो छूटेंगे नहीं। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।